एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं क्षमा चाहूँगा, पहली रिकॉर्डिंग बीच में कट हो गई, तो हम अपनी आगे बात बढ़ाएंगे। हम बात कर रहे थे क्योंकि हमें परीक्षा में ना परंतु बुराई से बचा, उस बुराई से जो इस धरती से उत्पन्न होती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये एक पैटर्न है, कंप्लीट पैटर्न है, एक रिमेम्बरेंस है। यह हमारी इच्छा, हमारे विश को यहाँ पर दर्शाती है, हमारी खोज को दर्शाती है कि हम क्या हैं। तो ये कोई ऐसी कोई एक मामूली सी कोई प्रार्थना नहीं है जिसे बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं या केवल बड़बड़ा करके इससे बात कर लेते हैं। और लिखा है, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। तो ये भी हमारे लिए अब हमारा विश्वास जो है प्रभु पर दर्शाना है कि हम इस बात पर प्रभु विश्वास करते हैं कि तेरा ही राज्य है, तेरी ही सामर्थ्य और पराक्रम है, और महिमा तेरी हमेशा हमेशा सदा की है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से यहाँ बात की है। और इसी के साथ साथ 14वें वचन में प्रभु ने एक बात और जोड़ी, इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये जो ये पूरी प्रार्थना है, ये पैटर्न को दर्शाती है। एक पैटर्न है, पहले क्या, जैसे हम प्रार्थना करते हैं तो इसमें 3 पैटर्न है। प्रभु की महिमा से शुरुआत होती है, और उसके बाद हमारी डिजायर से शुरुआत हो, बीच में डिजायर आती है, और उसके बाद प्रभु की महिमा से ये प्रार्थना अंत होती है। तो जब कभी हम प्रभु की महिमा, माफ कीजिएगा, प्रभु से प्रार्थना करते हैं गुप्त में, कोठरी में, तो ये तो हमारी डिजायर की प्रार्थना है। लेकिन हमारे बहुत सारे और भी अलग अलग निवेदन होते हैं जो हम अपने परमेश्वर के सामने उसके चरणों में रखते हैं। तो जब भी प्रार्थना करने बैठे तो पहला पैटर्न, सबसे पहले परमेश्वर के उन अनुग्रह को स्मरण करके धन्यवाद हमें प्रकट करना है। हमें उस प्रार्थना को विषय के जाने से पहले हमें उन स्वर्गीय आशीषों को स्मरण करना है जो उसने हमें दी हैं, ताकि अगर, जैसे कि पौलुस कहते हैं, हमें प्रार्थना करने नहीं आता, हमें मांगना नहीं आता, क्योंकि यदि हम कोई प्रार्थना ऐसी कर रहे हैं जो परमेश्वर की इच्छा से नहीं है, तो हम उन अनुग्रह को पहले प्रकट कर रहे हैं, उस अनुग्रह के धन्यवादी को प्रकट कर रहे हैं कि प्रभु हमारे लिए तेरा अनुग्रह काफी है। लेकिन फिर भी हम ये निवेदन तेरे चरणों में रखते हैं कि इन बातों में तू सुधि ले और तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। तो ये इसलिए होता है कि शुरुआत हम इसलिए परमेश्वर के धन्यवादी से करते हैं, ताकि हम उसके उन उपकारों को, उस प्रेम को और उस अनुग्रह को स्मरण कर सकें कि हमारे लिए बहुत कुछ हो चुका है। अगर अब जो हम जो मांगने पर हैं, यदि वो हमारे जीवन में नहीं भी होता है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें परमेश्वर की इच्छा है और वो हमारे भलाई की है, और उससे अधिक वो हमें दे चुका है। ठीक है, ये इसलिए एक पैटर्न बनता है। और अपनी बात फिर उसके बाद अपना जो भी विषय आपका रखा है परमेश्वर के चरणों में रखें, बताएं, जैसे हम कलीसिया रूप में भी करते हैं, व्यक्तिगत रूप में भी करते हैं। तो दूसरा बीच का पैटर्न, अपनी जो भी आपके विशेष है या जो भी परमेश्वर से आप मांगते हैं वो आपको रखना है। फिर लास्ट में प्रार्थना समाप्त करते समय भी हम देखते हैं कि यहाँ परमेश्वर की ही महिमा की जाती है। तो प्रार्थना समाप्त करने पर भी परमेश्वर की महिमा को वहां पर धन्यवादी के रूप में प्रकट करें, और उसके बाद प्रार्थना को वहां अपना जो भी है वहां विराम दें। और लंबी लंबी प्रार्थनाएं नहीं करनी चाहिए मेरे प्यारे भाई बहनों। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं, नहीं। हमारा जीवन परमेश्वर की आज्ञा पालनता में जब चलता है तो वो सच्ची प्रार्थना है, वो तो हमारा वार्तालाप है जो हमने परमेश्वर से किया। लेकिन असली प्रार्थना तो तब शुरू होती है जब हम अपने सामान्य जीवन में अपना जीवन जीते हैं। ठीक है, तो अगर हम अपने सामान्य जीवन में परमेश्वर की आज्ञा पालनता करते हैं तो हमारा संबंध हमेशा 24 घंटे उससे जुड़ा रहता है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, 16वें वचन से लेकर के हम आगे 16वें वचन से लेकर 18वें वचन तक पढ़ते हैं। उपवास के विषय में यहाँ बहुत ही गहराई से प्रभु ने समझाया है। यहाँ पे प्रभु कहते हैं कि उपवास कर, तो वो इंटेंशन तेरी अपने परमेश्वर से संबंध बनाने की है। पहले के समय में जब उपवास किए जाते थे मेरे प्यारे भाई बहनों, तो परमेश्वर से कुछ मांगने के लिए उपवास किए जाते थे। जैसे हम दानियल के विषय में भी देखते हैं, एस्तर के विषय में भी देखते हैं कि उसने परमेश्वर से कुछ मांगना चाहा, प्रार्थना करनी चाहिए, तो उसने उपवास किया। और आज के मसीह विश्वासी भी उसी पैटर्न पर उपवास रखना चाहते हैं। लेकिन आज हमें वो सब कुछ दे दिया गया है। अब हम कुछ मांगने के लिए परमेश्वर से उपवास नहीं रखते हैं, वरन अपने धन्यवादी को और अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए और अपने आप को इस दुनिया की बुराइयों से बचाए रखने के लिए उपवास रखते हैं, ताकि हम स्वयं को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाए रखें। इसलिए उपवास रखते हैं। तो हमारे उपवास रखने का इंटेंशन क्या है? परमेश्वर को धन्यवादी देना। हमारे उपवास रखने का इंटेंशन क्या है? हम अपने प्रेम को परमेश्वर से प्रकट करें। हमारे उपवास रखने का इंटेंशन क्या है, मतलब उसका प्रायोजन क्या है कि हम अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इस शरीर की गुलामी से छुड़ाएं
अपने कुछ त्याग करके हम ये साबित करें कि अब हम शरीर के अधीन नहीं हैं, वरन अब हम आत्मा के अधीन हैं। तो इसके लिए हमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम दिखा रहे हैं तो फिर हमारी इंटेंशन ये है कि लोग हमें उपवासी जाने, हमें धर्मी जाने। यही प्रभु यहां पर बात कर रहे हैं। तो यहां मसीह विश्वासियों को समझना होगा कि हम कोई अब विलाप के उपवास नहीं रखते हैं। बहुत सारी जगहों में हम देखते हैं परंपराएं चलती हैं कि भाई लेंट डेज बनाए जाते हैं और विलाप के उपवास 40-40 दिन के होते हैं। तो अब हमें कोई विलाप का उपवास नहीं करना। प्रभु कहते हैं कि जब दूल्हा साथ में है तो क्या विलाप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बाराती विलाप नहीं करेंगे, आनंदित होंगे। लेकिन फिर भी हम उपवास करते हैं। प्रभु के चेले भी उपवास करते थे, लेकिन केवल इसलिए कि हम आनंद का उपवास रखते हैं, विलाप का उपवास नहीं करते हैं। ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उपवास के विषय में प्रभु इस बारे में बताते हैं। यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसके हम देखते हैं यशाया उसका 58 अध्याय 58। ठीक है। आइजिया चैप्टर 58 को हम जब पढ़ते हैं तो वहां हमें असली उपवास के विषय में पता लगता है कि सही उपवास क्या है। 4 वचन से यहां हम पढ़ते हैं, सुनो तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि एक मिनट, हम यहां से पढ़ते हैं, एक मिनट, 5वें वचन से, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिससे मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना या राख फैलाने को ही तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको पहले वचन से लेकर के इसको 12वें वचन तक अलग से जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। यहां पर बताया है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर उसे वस्त्र पहनाना, अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। तो यहां पर मेरे प्यारे भाई बहनों, केवल भूखे रहना या फाका करना ही परमेश्वर को पसंद नहीं। यदि ये गुण हमारे अंदर नहीं है तो भी हम अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर सकते हैं, तो भी हम अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर सकते हैं। तो हम अगर उपवास रखते हैं तो इस इंटेंशन के साथ रखते हैं कि हम अपनी धन्यवादी को प्रकट कर रहे हैं। लेकिन केवल दिखावटी उपवास जो हो रहे हैं आजकल, जो दिखावे के जो उपवास हो रहे हैं कि हम ये उपवास करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, हमें इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा, तो वो फिर जो है उस प्रकार का उपवास हो गया कि हमें इंटेंशन ये है कि हम ये चीज चाहते हैं। हमें विश्वास नहीं हमारी प्रार्थनाओं में, हम अपने प्रार्थनाओं में बल देने के लिए जो है उपवास करते हैं, लेकिन उपवास के द्वारा प्रार्थना पूरी हो जाएगी ऐसा हम विश्वास नहीं करते, बल्कि हम प्रार्थना के द्वारा, प्रभु के नाम की सामर्थ्य के द्वारा हमारी प्रार्थना का जवाब आएगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और उपवास उस पर एक, जैसे बोल सकते हैं, उपवास उस पर एक धन्यवादी का प्रकटीकरण है कि हाँ प्रभु, हम तेरे लिए प्रेम करते हैं और अपना प्रेम तुझसे इस रीति से प्रकट कर रहे हैं और हम धन्यवादी के रूप में ये तेरे सामने समर्पित कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ हमने अभी पढ़ लिया है और अब हम आगे बढ़ेंगे और परसों इसका हम अध्ययन करेंगे आगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्वर्गीय धन के विषय में 19वें अध्याय से। और मैं कोशिश करूंगा कि अगले दिन हम इस 6ठे और 7वें अध्याय को पूरे को कंप्लीट कर लें, ताकि प्रभु की जो अद्भुत शिक्षाएं हैं उन्हें हम सीखने पाएं। तो आज के लिए इतना ही है। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।